गुड मॉर्निंग एवरीवन। आज हम पढ़ेंगे क्या, टेंस में भी। टेंस पहले समझ लेते हैं टेंस क्या होते हैं। तो टेंस का मतलब होता है क्या, टाइम। टाइम का मतलब काल, काल का मतलब होता है समय। कोई भी लैंग्वेज में जब हम बात करते हैं तो जब भी कोई वाक्य को हम बोलते हैं तो वो कभी किस समय का है ये मैटर करता है। और इसी मैटर करने मतलब जब हम इंग्लिश लैंग्वेज को सीखते हैं तो कहीं ना कहीं ये चीज़ मैटर करती है कि आप कब का सेंटेंस बोल रहे हैं। तो उसके अकॉर्डिंग वो सेंटेंस के कुछ रूल्स होते हैं जिस तरीके से उस सेंटेंस को बनाकर हम बोल सकते हैं। ठीक है, तो इसी तरीके से हम सबसे पहले टेंस पढ़ रहे हैं। तो टेंस सबसे पहले समझ लेते हैं कि मेन जो टेंस होते हैं वो 3 होते हैं। कौन कौन से होते हैं? प्रेजेंट टेंस जिसको हम वर्तमान काल कहते हैं, पास्ट टेंस जो कि क्या होता है हमारा बीत गया, भूतकाल जिसको बोला जाता है, फ्यूचर टेंस जो कि आने वाले टाइम को हम बोला जाता है कि जो काम हम इन फ्यूचर आने वाले टाइम में हम करेंगे। तो अगर नॉर्मली देखा जाए तो इस टेंस के लास्ट में, हिंदी सेंटेंस के लास्ट में है, हूँ या हो मिलता है। चाहे वो प्रेजेंट का कोई सा भी टेंस हो, प्रेजेंट डेफिनेट हो, कंटिन्यूअस हो, परफेक्ट कंटिन्यूअस हो, तो आपके लास्ट में क्या मिलेगा? है, हूँ या हो। जैसे कि मैं इंग्लिश पढ़ाता हूँ, मैं इंग्लिश पढ़ा रहा हूँ, मैं इंग्लिश पढ़ा चुका हूँ और मैं सुबह से इंग्लिश पढ़ा रहा हूँ। तो सब में है, हूँ या क्या आ रहा है? हो। ठीक है, इसी तरीके से पास्ट टेंस में क्या आता है? था, थी या थे, या फिर कभी कभी था, थी, थे नहीं भी आता है तो या आता है, या कोई ना कोई चीज़ या ई या ये इस तरीके से भी आ जाता है। जैसे कि मैं वहाँ गया, अब मैं गया था नहीं लगा रहा, लेकिन मैं वहाँ गया, उससे मिला, मैंने खाना खाया। समझ में आया? इस तरीके के सेंटेंस भी आ सकते हैं। या फिर मैं ऐसा कर रहा था, वह सो चुका था। ठीक है, ये पास्ट टेंस के एग्जाम्पल्स हैं। ऐसी फ्यूचर टेंस जिसमें हमेशा क्या आता है? गा, गी या गे, या आप कोई काम को करेंगे, या आप कर रहे होंगे, या कोई काम को कर चुके होंगे, या कोई काम आपका चल रहा होगा कब से, उसमें टाइम लगा के, तो वो फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस हो जाएगा। तो ये मेन हमारे क्या होते हैं? टेंस होते हैं, जो कि मेन 3 होते हैं। लेकिन इनके भी अगर बात करें हम टाइप्स की, तो इनके भी हर एक टेंस के 4 टाइप्स होते हैं। 4 टाइप्स, जैसे कि प्रेजेंट के टेंस की बात करें तो प्रेजेंट के भी ये चारों टाइप होते हैं, पास्ट के भी और फ्यूचर के भी। जैसे प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। ऐसे ही पास्ट इंडेफिनिट टेंस, पास्ट कंटिन्यूअस, पास्ट परफेक्ट टेंस और पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। फ्यूचर की भी चारों, फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस जिसको सिंपल टेंस भी कहते हैं, इंडेफिनिट को हम क्या बोल सकते हैं? सिंपल। और फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस, फ्यूचर परफेक्ट टेंस और फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। तो इसी तरीके से मेन टेंस 3 होते हैं, इनके भी पार्ट्स होते हैं 4। तो टोटल टेंस वैसे कितने हो गए हमारे? 12, 4। ठीक है, तो 12 टेंस हम एक एक करके पढ़ेंगे। हम आज जो पढ़ने वाले हैं वो है हमारा प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, आज हम पढ़ेंगे। अब प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस क्या होता है? ये वो टेंस होता है जिस हिंदी सेंटेंस में ताती ते आकर है, हूँ, हो आता है। लेकिन अब एक और चीज़ है कि ताती ते तो हमारा कैन और मे के लिए भी यूज होता है, कि जैसे कि मैं ये काम कर सकता हूँ। ठीक है, तो लेकिन इसका मेन क्या है कि जो भी काम व्यक्ति करता है, सिर्फ वो ये बोले, चाहे वो सुबह करे, शाम को करे, दिन में 2 बार करे, हफ्ते में करे, महीने में करे, साल में करे, सिर्फ ये बोले कि कोई व्यक्ति किसी काम को करता है, तो वो सारे के सारे सेंटेंसेस किस में आते हैं? प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में आते हैं। जैसे हम खाना खाते हैं, 2 बार खाते हैं या 3 बार खाए कोई, वो सिर्फ ये बोलेगा मैं खाना खाता हूँ। जैसे हम दिवाली मनाते हैं तो साल में 1 बार मनाते हैं, लेकिन हम फिर भी क्या बोल रहे हैं कि मैं ये काम को करता हूँ। हम पानी पीते हैं, 5 बार पिए, 10 बार पीते हैं। ठीक है, तो इस तरीके के सेंटेंसेस जो आते हैं वो किस में आते हैं? प्रेजेंट इंडेफिनिट, जिसको हम प्रेजेंट सिंपल टेंस भी हम कह सकते हैं, और साधारण वर्तमान काल। ठीक है, तो इसकी पहचान आपको समझ में आ गई है। अब हम सबसे पहले सीखेंगे कि पॉजिटिव मीन्स अफर्मेटिव सेंटेंस मीन्स सकारात्मक वाक्य को हम कैसे बना सकते हैं, हम वो समझ लेते हैं। तो देखिए, सबसे पहले सकारात्मक वाक्य मतलब आपको पता होगा कि जैसे कि मैं इंग्लिश पढ़ाता हूँ, मैं खाना खाता हूँ, मैं पढ़ता हूँ, लिखता हूँ, या आप सोते हैं, नहाते हैं, जो व्यक्ति किसी काम को करता है, इसमें सिर्फ क्या बोल रहा है कि ऐसा करता है, तो वो अफर्मेटिव सेंटेंस होते हैं। अफर्मेटिव सेंटेंस में सबसे पहले हम सब्जेक्ट लगाते हैं। सब्जेक्ट क्या होता है? कर्ता, मतलब इसको बोला जाता है डूअर, या अभी हम आगे पढ़ेंगे। ठीक है, तो इस तरीके से डूअर, फिर उसके बाद क्या आएगी? वर्ब। वर्ब वैसे हमारी मेन 3 फॉर्म्स होती हैं, 4th और 5th फॉर्म भी मैं बताऊंगा किस तरीके से।
वर्ब मतलब क्रिया जहाँ एक्शन होता है, किसी काम का होना जहाँ नजर आए, गो, कम, फॉल, स्लीप, या फिर जो भी काम आना जाना, सोना, पढ़ना, लिखना, जिसमें ना आता है ज़्यादातर बोलने में, वो हमारी वर्ब होती हैं। वर्ब के भी और भी बहुत सारे टाइप्स होते हैं, हम आगे पढ़ेंगे और समझेंगे। अब देखिए वर्ब, अगर हमारा वर्ब में हम एस या ई एस लगाएंगे कब? अगर आपकी सब्जेक्ट सिंगुलर होगा तो, जैसे ही, शी, इट या नेम अगर सिंगुलर होगा तो वर्ब में एस या ई एस, ये भी मैं अभी बताऊंगा कि आगे कि एस कब लगाएंगे, ई एस कब लगाएंगे। उसके बाद हमारा ऑब्जेक्ट, और आगे सेंटेंस बड़ा है तो अदर वर्ड भी आ सकता है। ये हमारा पॉजिटिव मीन्स अफर्मेटिव सेंटेंस का क्या है, रूल है। तो आगे हम देख लेते हैं सब्जेक्ट की सब्जेक्ट क्या होते हैं। सब्जेक्ट का मैंने जैसे बताया कि डूअर मतलब क्या होता है, करता, करने वाला व्यक्ति। जो भी मैं, जैसे कि मैं, जब भी आप कंफ्यूज हो कि भाई सब्जेक्ट को पहचानने में कंफ्यूज हो, तो आप सवाल करें किसने किया, कौन, तो आपका जो आंसर होगा वो क्या होगा, आपका सब्जेक्ट होगा। अब सब्जेक्ट को भी हमने दो हिस्सों में बांटा है, प्लूरल सब्जेक्ट और सिंगुलर सब्जेक्ट। अब प्लूरल सब्जेक्ट क्या होते हैं? प्लूरल मतलब बहुवचन, दो या दो से ज़्यादा। अब यहाँ पे बहुत सारे बच्चे या बहुत सारे लोग कंफ्यूज होते हैं कि आई तो मैं अकेला हूँ, तो ये तो सिंगुलर हुआ, बट नहीं, ये प्लूरल में आता है। क्यों आता है? क्योंकि आई ये फिक्स नहीं है किसी एक व्यक्ति के लिए। मैं अपने आप के लिए यूज़ कर रहा हूँ, आप सबसे बोलूँ तो आप अपने आप के लिए क्या यूज़ करेंगे, आई। इसलिए ये क्या होता है, एज अ प्लूरल यूज़ होता है। ठीक है, तो इसलिए कंफ्यूज नहीं होना है कि आई सिंगुलर है। आई को किस सेंस में यूज़ करते हैं हम, प्लूरल के सेंस में। ठीक है, ऐसे यू मतलब मैं एक को भी यू बोलूँगा, आप, और आप ज़्यादा हैं, बहुत सारे लोग हैं तो क्या बोलूँगा, यू। ऐसे वी, दो या दो से ज़्यादा लोगों के लिए क्या बोलते हैं हम, वी मतलब हम। ठीक है, दे मतलब वे, दो या दो से ज़्यादा लोग। दीज मतलब ये, कोई चीज़ जब हम इशारा करके बोलते हैं, और दोज मतलब वे। ठीक है, तो ये हो गया हमारे प्लूरल सब्जेक्ट। इसी तरीके से सिंगुलर सब्जेक्ट क्या होते हैं, ही मतलब वह, एक लड़के के लिए। ये प्रोनाउन है। प्रोनाउन क्या होते हैं? प्रोनाउन इज अ वर्ड दैट इज यूज्ड इन प्लेस ऑफ नाउन। जो ऐसी मतलब कि प्रोनाउन मतलब ऐसा सर्वनाम जो संज्ञा की जगह पे यूज़ होता है, और जो नाउन की रेपिटेशन को रोकने के लिए जिसका यूज़ करते हैं, कि बार बार कोई नाउन का यूज़ हम नाम ना लें, तो इसलिए हम उसको रोकने के लिए ही यूज़ करते हैं। इसीलिए इसको सिंगुलर सब्जेक्ट में रखा जाता है। ऐसी किसी लड़की के बारे में बात हो रही है तो उसका नाम हम बार बार ना लेकर हम उसकी जगह पे क्या यूज़ करेंगे, शी। ऐसे इट एक वस्तु के लिए, नेम मतलब किसी का नाम लेके, दिस मतलब यह है, दैट मतलब वह, ये हमारे क्या होते हैं, सिंगुलर सब्जेक्ट होते हैं। ठीक है, अब देखिए आगे हम समझ लेते हैं थोड़ा सा सिंगुलर प्लूरल। जैसे नाउन भी हमारे क्या होते हैं, सिंगुलर और प्लूरल होते हैं। तो अब इनको समझने, थोड़ा सा मैं क्यों समझा रहा हूँ, क्योंकि अभी मैं आपको वर्ब भी बताऊंगा, तो वर्ब में और इसमें कंफ्यूजन ना हो इसलिए हम थोड़ा समझ लेते हैं। जैसे कि नाउन मतलब, नाउन इज़ द नेम ऑफ पर्सन, प्लेस और थिंग। मतलब कि नाउन वो चीज़ है, किसी पर्सन का नाम हो सकता है, व्यक्ति का नाम जिसको बोला जा सकता है, या प्लेस जगह का नाम, या कोई भी चीज़ को हम नाउन कहते हैं। तो जैसे कि पेन, ये क्या है, एक नाउन है। तो ये अब सिंगुलर है यहाँ पर, पेन मतलब एक पेन की बात कर रहे हैं तो अ पेन। ठीक है, अ बस, अ बॉक्स। लेकिन वहीं प्लूरल मतलब दो या दो से ज़्यादा हो जाए तो हम क्या करेंगे, पेन्स, बसेस, बॉक्सेस। अब देखिए एक और चीज़, जब हम नाउन को सिंगुलर से प्लूरल बनाते हैं तो वर्ब में, नाउन में हम एस या क्या लगाएंगे, ई एस लगाएंगे। तो अब देखिए एस कब लगाएंगे, ई एस कब लगाएंगे, जिस वर्ड के लास्ट लेटर हमारे क्या आ जाएं, सी एच या एस एच ओ एक्स या एस या जेड आ जाए, तो हम क्या लगाते हैं, ई एस। जैसे कि यहाँ पे एस आया तो हमने क्या लगाया, ई एस। एक्स आया तो हमने क्या लगाया, ई एस। लेकिन यहाँ एन आया तो क्या लगाया हमने, ओनली एस लगाया। इसको थोड़ा सा समझना आगे, मैं अभी फिर से ये कॉन्सेप्ट रिपीट करूँगा वर्ब के साथ भी। ठीक है, अब थोड़ा सा हम वर्ब समझ लेते हैं कि वर्ब क्या होती है। वर्ब का मतलब होता है क्या, एक्शन, क्रिया। वर्ब का मतलब क्या होता है, एक्शन। जहाँ काम का क्या होना नजर आता है वो क्या होती है, हमारी वर्ब होती है। ठीक है, अब वर्ब को वैसे हम तीन फॉर्म्स होती हैं, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड। मतलब फर्स्ट फॉर्म, सेकंड फॉर्म, थर्ड फॉर्म। जैसे गो, वेंट, गॉन। फोर्थ फॉर्म हम बना लेते हैं क्या लगाकर, आईएनजी लगाकर। फिफ्थ फॉर्म भी हम बना लेते हैं एस या ईएस लगाकर। ठीक है, तो जैसे कि गो, वेंट, गॉन और आईएनजी लगा के गोइंग हो गया, और यहाँ पर फिफ्थ फॉर्म हो गई गोज, ईएस लग गया। इसमें भी सेम कॉन्सेप्ट है कि अब देखिए कि अभी हम वर्ब मतलब जो नाउन पढ़ रहे थे, तो नाउन में एस या ईएस लगा के सिंगुलर से क्या बना रहे थे हम, प्लूरल बना रहे थे। लेकिन जो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म होती है वो ऑलरेडी किस फॉर्म में होती है, प्लूरल फॉर्म में ही होती है। तो इसीलिए
इसको प्लूरल से सिंगुलर बनाने के लिए हम क्या लगाते हैं, एस या ईएस। अब जिस वर्ब के स्पेलिंग के लास्ट लेटर्स अगर आपके क्या आ जाएं, सी एच, एस एच, ओ, एक्स, डबल एस, सिंगल एस या जेड, ये अगर आ जाए, जैसे यहाँ पे ओ आ गया तो क्या लगा दिया, ई एस, वाई आ गया तो ओनली एस लगाएंगे, यहाँ पर भी ई आने के बाद एस लगा हुआ है, यहाँ पे सी एच आ रहा है तो हमने क्या लगाया, ई एस। तो कहने का मतलब ये है कि नाउन क्या होती हैं, जो बनती हैं, जब भी इंग्लिश डिक्शनरी में कोई भी नाउन ऐड होता है तो वो एज अ सिंगुलर ऐड होता है, ठीक है। और लेकिन जब कोई वर्ब बनती है तो वो किस फॉर्म में उसको जोड़ा जाता है डिक्शनरी में, प्लूरल फॉर्म में। उसको सिंगुलर बनाने के लिए फिर क्या करते हैं हम, एस या ई एस को लगाते हैं। कॉन्सेप्ट समझ में आया कि प्लूरल वर्ब के साथ प्लूरल सब्जेक्ट लगते हैं, सिंगुलर मतलब सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ सिंगुलर वर्ब लगती है, जिसको कि हम बना लेते हैं फिर एस या ई एस लगाकर, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं हम। अब देखेंगे प्रेजेंट डेफिनेट के एग्जाम्पल्स। रूल हमने देख ही लिया था, सब्जेक्ट लगाएंगे और फिर वर्ब के साथ, मतलब कि अगर सिंगुलर है तो एस और ई एस लगा देंगे, अगर प्लूरल है तो फिर वैसी की वैसी रहेगी, प्लूरल सब्जेक्ट अगर है तो। जैसे कि अब देखिए, जैसे हम खाना खाते हैं तो वी ईट फूड। अब वी हमारा क्या है, ऑलरेडी प्लूरल सब्जेक्ट है, तो ईट हमारी ऑलरेडी क्या है, प्लूरल वर्ब है, तो इसलिए वी ईट फूड। मैं स्कूल जाता हूँ, आई गो टू स्कूल। वह समय बर्बाद करती है, तो सी यहाँ पे क्या है, सिंगुलर सब्जेक्ट है। वेस्ट में यहाँ पे क्या लगा दिया, यहाँ पे एस लगा दिया, समझ में आ गया। सी वेस्ट हर टाइम। तो ये हो गए हमारे एग्जाम्पल्स। और एग्जाम्पल्स देखते हैं। वह टीवी देखता है तो ही वॉचेस टीवी। यहाँ पे वॉच सी एच आ रहा है, इसलिए हमने, ही हमारा सिंगुलर सब्जेक्ट है तो इसको वर्ब में ई एस लगा के इसको भी हमने क्या बना दिया, सिंगुलर वर्ब बना दिया है। वह प्रतिदिन कोशिश करती है तो सी ट्राइज। अब देखो टी आर वाई, ठीक है। अब वाई आ जाए तो वैसे वाई को हटा के आई ई एस हम लगाते हैं, ठीक है। वह पेन खरीदती है तो सी वाइज अ पेन। लेकिन ध्यान रखना, यहाँ पे वाई को हटाया, यहाँ पे नहीं हटाया। क्यों? क्योंकि वाई के पहले अगर कोई वोवेल लेटर आता है तो वाई नहीं हटता है। जैसे पी एल ए वाई, प्ले भी, प्ले में भी वाई नहीं हटता, डायरेक्ट क्या लग जाएगा, एस। क्योंकि वाई के पहले अगर कोई वोवेल लेटर आ जाएगा तो हम वाई को नहीं हटाएंगे, ठीक है। फिर नेगेटिव सेंटेंस की अगर हम बात करें तो सब्जेक्ट लगाएंगे, उसके बाद क्या लगाएंगे, डू डज, उसके बाद नॉट, उसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, उसके बाद ऑब्जेक्ट। देखिए अब आई यू वी दे सब्जेक्ट के साथ हम क्या लगाएंगे, डू, मतलब प्लूरल सब्जेक्ट के साथ। और सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ क्या लगाएंगे हम, डज। जैसे कि ही शी इट या नेम के साथ क्या लगाएंगे हम, डज का यूज़ करेंगे। जैसे कि वह झूठ नहीं बोलती है तो सी डज नॉट टेल अ लाई, ठीक है। तुम गाना नहीं गाते हो तो यू डू नॉट सिंग अ सॉन्ग। ये हमारे क्या है, नेगेटिव सेंटेंस हैं। और एग्जाम्पल्स देखते हैं। मोहन आम नहीं खाता है तो मोहन डज नॉट ईट मैंगो। वह स्कूल नहीं जाता है तो ही डज नॉट गो टू स्कूल। हम गाना नहीं गाते हैं तो वी डू नॉट सिंग अ सॉन्ग। इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस की अगर हम बात करें तो इसमें क्या करेंगे हम, डू या डज को हम क्या करेंगे, पहले लिखेंगे, उसके बाद सब्जेक्ट लिखेंगे, फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, उसके बाद ऑब्जेक्ट। जैसे कि क्या आप अंग्रेजी पढ़ाते हैं तो डू यू टीच इंग्लिश। क्या सचिन क्रिकेट खेलता है तो डज सचिन प्ले क्रिकेट। और एग्जांपल्स देखते हैं। क्या वह चाय पीती है तो डज सी टेक टी। क्या वह रोता है तो डज ही बीप। क्या आप व्हाट्सएप चलाते हैं तो डू यू ऑपरेट व्हाट्सएप, ठीक है। इंटेरोगेटिव सेंटेंस ये वाले अब जो हैं वो क्वेश्चन वर्ड्स हैं, मतलब कि डू या डज से अभी हम क्वेश्चन बना रहे थे तो उसका मतलब सिर्फ और सिर्फ था क्या। अब क्या का मतलब हाँ या ना में जब हमें जवाब चाहिए होता है तो वो होता है हमारा हेल्पिंग वर्ब से हम क्वेश्चन बनाते हैं। लेकिन क्वेश्चन वर्ड्स से जब हम बनाते हैं तब हम हाँ या ना में हम आंसर नहीं दे सकते, आपको पूरा आंसर देना होगा, ठीक है। तो जैसे WHO वर्ड्स क्या होते हैं, वाई, व्हेन, वेयर, हाउ, हाउ मेनी, हाउ मच, ये सब क्या है हमारे क्वेश्चन वर्ड्स हैं। तो क्वेश्चन वर्ड लगा के भी आप क्वेश्चन बना सकते हैं। जैसे कि आप कहाँ रहते हैं तो वेयर डू यू लिव। अब मैं बोल लूँ कि डू यू लिव एट भोपाल, क्या आप भोपाल में रहते हैं, तो आपका आंसर होगा यस या नो। लेकिन मैं पूरा ये पूछूं कि वेयर डू यू लिव, तो यहाँ पे आपको पूरा आंसर देना होगा कहाँ रहते हैं। जैसे आई लिव एट बैरसिया, मैं बैरसिया में रहता हूँ। वह कौन सी कक्षा में पढ़ता है तो इन विच क्लास डज ही स्टडी। आपके पिताजी क्या करते हैं तो व्हाट डज योर फादर डू। इस तरीके से ये क्या हो गया, हमारे क्वेश्चन वर्ड से भी आप क्वेश्चंस बना सकते हैं। फिर देखिए एक ही क्वेश्चन को, एक ही सेंटेंस को हम चारों तरीके से भी माई वर्क, आप मेरा काम करते हैं। आप मेरा काम नहीं करते हैं तो यू डू नॉट
डू माई वर्क। अब इसमें ध्यान देना कि ये बहुत सारे बच्चे मतलब बहुत सारे लोग कंफ्यूज होते हैं कि यहाँ पे डू नॉट लग रहा है, फिर डबल से डू कैसे आ गया। देखिए डू मतलब होता है करना, ये अभी यहाँ पे क्या है, मेन वर्ब है, तो ये डू करने के लिए यहाँ पे क्या आ गई, मेन वर्ब। नेगेटिव सेंटेंस में ऑलरेडी डू नॉट या डज नॉट आता है, मतलब कि डोंट या डजंट, ठीक है, तो इसलिए लोग कंफ्यूज हो जाते हैं, तो ये वाला डू मिस कर देते हैं, उनका आंसर क्या हो जाता है, यू डू नॉट माई वर्क। तो ये सेंटेंस ग्रामेटिकली क्या हो जाता है, रॉन्ग हो जाता है, एग्जाम्स में आता है तो काफ़ी बच्चे गलत कर देते हैं। तो डू यू डू माई वर्क, क्या तुम मेरा काम करते हो, और फिर कोई पूछे क्वेश्चन वर्ड से तो व्हाट डू यू डू, आप क्या करते हैं, ठीक है। तो ये हो गया हमारे क्या क्वेश्चन वर्ड से। अब मैं आपको एक क्या दे रहा हूँ कि एक सेंटेंस दे रहा हूँ, इस सेंटेंस का आपको नेगेटिव और इंटेरोगेटिव बनाना है। देखिए इसका क्या हो जाएगा, ही डज नॉट डू माई वर्क। तो यहाँ पे डज नॉट के बाद डबल से क्या आया, डू, मतलब करने के लिए, और इंटेरोगेटिव क्या हो जाएगा, क्या वह मेरा काम करता है, तो डज ही डू माई वर्क, ठीक है। तो ये कंफ्यूज नहीं होना, इससे रिलेटेड क्या आते हैं, बहुत सारे क्वेश्चंस आते हैं। डेली शेड्यूल मतलब कि जो आप दिनचर्या वाले सेंटेंसेस क्या हो सकते हैं, जैसे आई यूजुअली वेकअप एट 6 AM बट ऑन वीकेंड्स आई वेकअप एट 8 AM, मतलब कि मैं वैसे 6 बजे उठता हूँ, लेकिन जब छुट्टी वाले दिन होते हैं तो उस दिन मैं लगभग 8 बजे उठता हूँ। वंस आई वेकअप आई स्टे इन बेड फॉर अबाउट 10 minutes बिफोर आई गेट अप, मतलब कि जब उठने के बाद लगभग मैं 10 मिनट हम बिस्तर में मैं रहता हूँ, क्योंकि थोड़ी देर तक हम रिलैक्स फील करते हैं। फिर क्या करता हूँ, आई वॉश माई फेस एंड ब्रश माई टीथ, मैं अपना मुंह धोता हूँ और ब्रश करता हूँ। आफ्टर दैट आई टेक अ शावर, मैं नहाता हूँ। देन आई ड्राई एंड कॉम माई हेयर, उसके बाद मैं अपने बाल सुखाता हूँ और साथ में कंघी करता हूँ, ठीक है। आफ्टर दैट आई हैव ब्रेकफास्ट एट अराउंड 8:30, उसके बाद लगभग 8:30 बजे मैं अपना ब्रेकफास्ट लेता हूँ। देन आई पुट ऑन या फिर अप्लाई मेकअप, अगर आप करते हैं तो आप इस तरीके से पुट ऑन या अप्लाई यूज़ कर सकते हैं। आई लीव होम एट अराउंड 8:50, मतलब कि 8:50 पे मैं अपने घर से निकलता हूँ। आई टेक अ बस टू द ऑफिस, ऑफिस के लिए बस लेता हूँ। देन आई पे द फेयर, फेयर मतलब किराया हम पे करते हैं। एंड गेट अ सीट लेता हूँ। आई रीच द ऑफिस अराउंड 9:30, उसके बाद 9:30 बजे क्या करता हूँ, मैं ऑफिस पहुँचता हूँ। आई हैव अ कप ऑफ कॉफ़ी वाइल आई रीड द न्यूज़पेपर पढ़ते टाइम मैं क्या लेता हूँ, एक कप कॉफ़ी लेता हूँ, ठीक है। देन आई चेक माई ईमेल्स एंड फाइल माई पेपर्स, मैं अपने ईमेल्स और फाइल वगैरह चेक करता हूँ, प्रॉपर देखता हूँ। आई यूजुअली मेक सम फ़ोन कॉल्स, फिर मैं कुछ फ़ोन कॉल्स करता हूँ। देन आई रिपोर्ट टू माई बॉस, उसके बाद मैं अपने बॉस को रिपोर्ट करता हूँ। एट अराउंड 1 PM आई हैव लंच, 1 बजे मैं अपना लंच लेता हूँ। आफ्टर दैट आई हैव आफ्टरनून टी, उसके बाद मैं दोपहर की चाय लेता हूँ, कितने बजे, 4 बजे। एंड ईट सम स्नैक्स, मतलब कुछ हल्का फुल्का कुछ स्नैक्स, चाय के साथ बिस्किट वगैरह या कुछ फ्रूट्स लेता हूँ। देन आई लीव द ऑफिस एट 5:30, उसके बाद 5:30 बजे मैं ऑफिस से निकलता हूँ। आई टेक अ ट्रेन एंड गो टू द जिम बिफोर आई गो होम, घर जाने से पहले मैं अपनी ट्रेन लेता हूँ और जिम जाता हूँ। आई वर्क आउट फॉर ऑलमोस्ट एन आवर, लगभग 1 घंटे में वर्कआउट करता हूँ। आई अराइव होम एट अराउंड 7:30, 7:30 बजे घर पहुँचता हूँ। देन आई गो फॉर अ बाथ, उसके बाद मैं नहाता हूँ। देन आई वर्शिप, पूजा करता हूँ। इफ़ आई डोंट फील सो टायर्ड, अगर मुझे थकान नहीं होती तो आई कुक डिनर, आई हैव डिनर एट अराउंड 9, मैं 9 बजे लगभग अपना डिनर लेता हूँ। आई रिलैक्स एंड वॉच टीवी, अब रिलैक्स करता हूँ, टीवी देखता हूँ। आई वॉश द डिशेस, बर्तन वगैरह साफ़ करता हूँ। एंड फीड माई डॉग, अपने कुत्ते को खिलाता हूँ। आई सेट आउट द थिंग्स फॉर ब्रेकफास्ट द नेक्स्ट मॉर्निंग एंड आई ले आउट माई क्लॉथ्स टू वियर द नेक्स्ट डे, अगले दिन के लिए मैं ब्रेकफास्ट की तैयारी करता हूँ, साथ में कपड़े वगैरह निकालता हूँ अगले दिन जो मुझे पहनने होते हैं। आई लॉक द डोर एंड ब्रश माई टीथ, उसके बाद मैं अपना दरवाज़ा लॉक करता हूँ, ब्रश करता हूँ। उसके बाद अराउंड 11:30 आई सेट द अलार्म एंड रीड अ बुक फॉर अबाउट 30 मिनट्स, उसके बाद मैं 30 मिनट बुक पढ़ता हूँ। देन अराउंड 12 PM आई स्विच ऑफ द लाइट्स एंड गो टू बेड, उसके बाद लगभग 12 बजे मैं लाइट बंद करके सो जाता हूँ। तो इस तरीके से इन सेंटेंसेस में सारा का सारा कॉन्सेप्ट जो यूज़ हुआ है वो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का यूज़ हुआ है।